Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine and all of your family members will be also fine. So today I will continue my lecture with the last topic, that was the remaining portion of cell membrane. So the cell membrane, you know it very well. Its structure is comprised of the phospholipids and the protein part. And in phospholipids, you know, आपको पता होगी कि मैंने आपको कल बताया था कि इनमें हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इन फॉस्फोलिपिड्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स? एक तो आउटर साइड होता है फॉस्फोलिपिड्स का और इनर साइड होता है। इनर साइड से जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो ये बीच वाला पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा जो है वो बाहर वाले प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अलग होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स इनर साइड के होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो अलग किस्म के होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। आउटर साइड के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनको नाम है, फर्स्ट वाला है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। व्हाट इज दैट? फॉस्फोटिडाइल कोलिन। एंड द सेकंड present outside of the cell membrane, outer side of the cell membrane is known as sphagnomyelin. Sphagnomyelin, phosphatidylcholine and sphagnomyelin, these two phospholipids are present on the outer side of the cell membrane. And on the inner side, जो इंदर वाला साइड होता है, that means अंदर वाले साइड जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, वहां से दो क्या होते हैं, these phospholipids are present. One of them is called as phosphatidyl ethanoamine. What is that called? Phosphatidyl ethanoamine, ethanolamine or ethanoamine, phosphatidyl ethanoamine. And the second phospholipid is called as phosphatidylserine. दूसरे वाले को हम कहते हैं phosphatidylserine. So that means the cell membrane जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, they are asymmetric in nature. उनका जो नेचर होता है वो सिमेट्री में नहीं होते हैं। सेम लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द इनर साइड एंड द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. दे आर ऑफ डिफरेंट in nature. So that means we will call them as asymmetric. They are asymmetrical in nature. So next thing is that I have told you a property or a characteristic or a feature of the cell membrane is that they have the property of semi permeability. Semi permeability इस वजह से होती है इन इस सेल मेम्ब्रेन में, बिकॉज दे पोजेस द प्रोटीन्स। जो यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन में, जो बने होते हैं यहाँ पे पेप्टाइड्स होते हैं इस प्रोटीन में। तो इस इन पेप्टाइड चेन्स, मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स आर देयर, एंड इन द सेंटर ऑफ these peptide chains is a hole or a pore. तो यहां से एक्चुअली जो आपको दिखता है, that is a channel, actually that is aqueous channel. That means aqueous channel means यहाँ से पानी जो है वो अंदर भी आ जाता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी पानी चला जाता है. So these are called as channels, protein channels. तो इनको सिंपली हम कहेंगे कि चैनल्स होती हैं, इनको हम चैनल्स कहेंगे, किनको? जो यहाँ पे होती हैं इस प्रोटीन्स में. So because of these channels, the property the cell membrane possesses is called as the semi permeability, because only the water molecules or few solvents can pass through this very channel. Mostly the water can pass through this channel. So now the next thing which I am going to discuss is, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया इन फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स के जो ये टेल्स होती है, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, इनके बीच में एक नाटी टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे?
उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे cholesterol. So cholesterol is present in the cell membrane of what? These phospholipids in between, मगर किन के दरमियान? इन दो हाइड्रोफिलिक टेल्स के दरमियान. सो इनको और इनको इन दो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं? इनमें हाइड्रोक्सिल एंड्स होते हैं. क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल एंड्स. तो हाइड्रोफोबिया साइड जो होता है, इनर वाला साइड, वो अंदर से होता है. बाहर वाले से जो चार्जिड वाली एंड्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल एंड्स होते हैं, वो बाहर से होते हैं, क्योंकि यहां से हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं किनके? दीज फॉस्फोलिपिड्स के. तो कोलेस्ट्रॉल का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो यहां तक आ गया होगा आपको समझ. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो इनमें कैसे फ्लूइडिटी